दोस्तों, जब भी हम इटली मुल्क की बात करते हैं हमारे ज़बान से एक ही लफ्ज़ निकलता है, वो है पास्ता। इन इटली वासियों का पास्ता के प्रति जितना प्रेम है उतना ही पेचीदा इसका इतिहास है। पास्ता आया कहाँ से, इस मामले को लेकर बहुत सारी डिबेट्स भी होती है। दरअसल एक झूठ फैला है। मार्को पोलो चाइना से इटली पास्ता को लेके आए थे। अब इस बात को लेकर कितनी सच्चाई है वो हम पहले क्लियर करेंगे। मार्को पोलो की जर्नी स्टार्ट हुई थी 1271 में और वो वापस इटली आए थे 1295 में। और उनके वापस आने से पहले भी इटली में पास्ता खाया जाता था। और ये कन्फ्यूज़न इसीलिए हुआ क्योंकि मार्को पोलो ने अपनी डायरी में चीन के नूडल्स के बारे में लिखा था, जो कि इटालियन डिश लगाना से मिलता जुलता है। लगानिया की बात करें तो पहली सदी में रोम के लोगों ने इसका परिचय करवाया था, जिसमें सीड्स को डीप फ्राई किया जाता था और अंदर लेट्स का जूस डाला जाता था। बाद में 5वीं सदी में उसके अंदर मीट भी स्टफ करने लगे। लगानिया डिश इज नॉट एग्जैक्टली लाइक लजानिया। लजानिया का उद्भव स्थान इटली के मध्य युग में हुआ। लजानिया की सबसे पुरानी बात 1282 में लिखी गई थी, जो कि मेमोरियल बेलोग्रेंसी में दिखता है, जिसमें बेलोग्रेंसी नोटरी के द्वारा एक कविता लिखी गई थी जिसमें इसका जिक्र किया गया है। 14वीं शताब्दी की शुरुआत में लिबर दे कोक्विना बुक के अंदर भी लजानिया का जिक्र किया गया है। ग्रीस में उसको लगानोन बोलते हैं, रोम में उसको लगानूम बोलते हैं। नॉर्दर्न इटालियन सिटी जेनुआ के एक सोल्जर के विवरण के अनुसार उसके पास मैक्रोनी का बास्केट था। उसके एक सेंचुरी से पहले 1170 के अराउंड मुस्लिम जोग्राफर अल उद्रेसी ने भी सिसिली में पास्ता देखने की बात करी थी। कई इटालियन राइटर्स ने भी बोला है कि इटली में एक कब्र मिली है जो कि 4th सेंचुरी BC की है, जिसमें पास्ता बनाने के इक्विपमेंट को उकेरा गया है। इसका मतलब है रोमन्स के आने से पहले भी इटली में पास्ता खाया जाता था। कहा जाता है कि इटली वालों के पास पास्ता की 600 टाइप्स की वैरायटीज है, जिसके 1300 नाम है। ग्रीक पौराणिक कथा में माना जाता है कि गॉड वुल्कान ने पास्ता बनाने के उपकरण का आविष्कार किया था। अगर बात करें एक अच्छी क्वालिटी के पास्ता की, तो पास्ता जिस गेहूं से बनता है वो गेहूं आम गेहूं से ज़्यादा सख्त होता है। उसका नाम है दुरुम व्हीट। उसमें आम गेहूं के मुकाबले 30% ज़्यादा ग्लूटेन होता है और प्रोटीन की मात्रा भी ज़्यादा होती है। दुरुम गेहूं और सेमोलिना को मिला के एक अच्छी क्वालिटी का पास्ता बनता है। कुछ पास्ता में सेमोलिना की मात्रा ज़्यादा होती है तो कुछ पास्ता में कम। पास्ता 2 प्रकार के होते हैं, एक पास्ता सेका यानी कि ड्राई पास्ता और एक फ्रेश पास्ता। फ्रेश पास्ता में उसे आकार देके तुरंत ही पकाया जाता है। आज के ज़माने में हम पास्ता को सॉस के बिना इमेजिन भी नहीं कर सकते, लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि पहले पास्ता को बिना सॉस के प्लेन खाया जाता था, और वो भी बिना फोक के हाथ से खाया जाता था। पास्ता के कई प्रकार के आकार होते हैं, जैसे कि रेवियोली, जो कि स्टफिंग के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, और पाइप बेस पास्ता यानी कि पेने, सिटी, रिगाटोनी। लॉन्ग पास्ता शेप्स में स्पगेटी, टाग्लियाटे, मफाल्दे, पेपरदेले और कैपेलिनी। शॉर्ट शेप पास्ता में दतालिनी, फ्रेगोला, रोटेले, नोची, जेमिली और क्रोक्सेटी। पास्ता के आकार के अनुसार उसमें सॉसेस डाले जाते हैं, जैसे कि पाइप शेप वाले पास्ताज में टोमेटो सॉस अच्छा लगता है और चीज़ बेस्ड पास्ता में ट्विस्टेड जैसे आकार यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि फारफले, फुजीली। और अगर सूप में पास्ता डालने हो तो सबसे छोटे आकार के पास्ता इस्तेमाल किए जाते हैं। और अगर पास्ता बिना सॉस के बनाना हो, यानी कि सिर्फ ऑयल बेस पे, उसको एग्ली ओलियो पास्ता बोलते हैं। उसमें सबसे लंबे वाले यानी कि नूडल्स आकार के पास्ता इस्तेमाल किए जाते हैं। पास्ता कई रंग के भी बनाए जाते हैं, जैसे कि हरा पास्ता में पालक, पीले पास्ता में केसर जैसी खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है। कहा जाता है कि जब आधुनिक उपकरण नहीं थे, कुछ ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं थी, तब पास्ता को ऐसे खुले में सुखाया जाता था। कहा जाता है कि हर इटालियन
सालाना 60 पाउंड जितना पास्ता कंज्यूम करता है और हर साल 14,32,990 टन के पास्ता का प्रोडक्शन किया जाता है और 1.7 मिलियन टन एक्सपोर्ट किया जाता है। तो ये थी पास्ता की कहानी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।